हेलो स्टूडेंट्स, ये देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 है। पूछ रहा टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो पहले बेंजीन बना लो यार। देखो, जब बेंजीन का डायग्राम अगर आप बनाओगे, या मैं मान लो यहाँ बना दे रहा हूँ बेंजीन का डायग्राम। देखो, ये आपका है बेंजीन, ठीक है। और वो बोल रहा है डाई सब्स्टिट्यूटेड। क्या बोला जा रहा है? डाई। तो बेंजीन में देखो, ऐसे लगा सकते दो सब्स्टिट्यूट। फिर दूसरा जो पॉसिबिलिटी हो यहाँ लगा सकते, तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ लगा सकते हो। यदि बेंजीन में ये पूछा जाए कि डाई सब्स्टिट्यूटेड, भाई टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 है, टोटल नंबर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यानी इसमें कितने बनेंगे? तीन, एक आर्थो, मेटा और पैरा। इसका एक एग्जांपल अगर इस तरह को बोलते हैं जाइलिन, इस तरह के एग्जांपल को क्या बोला जाता है? यदि बेंजीन से आप मिथाइल लगा दीजिए, यहाँ पे मिथाइल और ये भी मिथाइल, तो इसे जाइलिन बोला जाएगा। दिस इज द जाइलिन। समझ रहे हैं? ये इसे क्या बोला जाएगा? जाइलिन। ये हो जाएगा आर्थोजाइलिन, ये हो जाएगा मेटाजाइलिन, और ये हो जाएगा पैराजाइलिन। ठीक है, पैराजाइलिन। ये आर्थोजाइलिन, ये मेटाजाइलिन और ये पैराजाइलिन। तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा 10th का, वो कितना हो जाएगा? 3। आर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन। फिर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेपरेटिंग ऑफ डी एल इन एंजियोमेरिक फॉर्म फ्रॉम अ रेसिपिक मिक्सर्स। तो देखो, जैसे कोई भी कंपाउंड, जैसे मान लेते हैं वो क्लॉकवाइज है तो उसको डी फॉर्म बोलते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा तो उसको एल फॉर्म बोलते हैं। और इनके मिक्सर्स को बोलते हैं रेसमिक मिक्सर्स। यदि उसमें इसके मिक्सर्स को बोला जाता है रेसमिक। और फिर जब इसको उल्टा कर दे, क्या कर दिया जाए? अलग करना, सेपरेट करना हो, तो उसको बोलते हैं रीसोल्यूशन। रीसोल्यूशन। रीसोल्यूशन मीन्स होता है कि डी और एल को क्या कर दीजिए? सेपरेट कर दीजिए। सेपरेटिंग ऑफ डी एल इन आंसर फ्रॉम रेसिपिक मिक्सर्स इज कॉल्ड रीसोल्यूशंस। तो इसके क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा? रीसोल्यूशंस। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ लैक्टिक एसिड। तो देखो, जो लैक्टिक एसिड है उसमें पहले देख लो कायरल कार्बन कितने हैं, उसी से पता करते हैं। तो ये हो गया आपका लैक्टिक एसिड। ये तो इसमें कायरल कार्बन कितना है? सिर्फ एक। और जब किसी कंपाउंड में यदि सिंगल कायरल कार्बन हो तो उसमें आइसोमर कितने होते हैं? दो, एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म। यदि किसी भी कंपाउंड में कायरल कार्बन एक होते हैं तो उसमें आइसोमर कितने बनेंगे? दो।